यहाँ पर हम देखते हैं सिटी कोड के बारे में हम देखेंगे। सिटी कोड क्या क्या है और किस तरीके से सिटी कोड है वो बजाने चाहिए। तो सिटी कोड में इंजन के प्राधिकृत सिटी संकेत हैं वो हमें यहाँ पर बताए गए हैं और ये संकेत है लोको पायलट के द्वारा आवश्यकता अनुसार यहाँ पर बजाने चाहिए। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं छोटी सीटी की। ये छोटी सीटी का चिन्ह है। छोटी सीटी कब बजाई जाती है? तो सबसे पहले एक छोटी सीटी की बात करते हैं। ये कब कौन कौन सी कंडीशन में बजाई जाती है? तो छोटी सीटी है रवाना करने से पहले ये बजाई जाती है। एक छोटी सीटी रवाना, किसी भी गाड़ी को रवाना कर रहे हैं, रवाना करने से पहले, अब कौन सी कंडीशन में रवाना कर रहे हैं उससे पहले बजाई जाती है। पहली बात तो सहायक या बैंकिंग इंजन के लोको पायलट को संकेत देने के लिए कि अगले इंजन का लोको पायलट गाड़ी रवाना करने के लिए तैयार है। जैसे कि दो इंजन हमारे पास में लगे हुए हैं, तो आगे वाला इंजन का ड्राइवर है, आगे वाला इंजन का लोको पायलट है, पीछे वाले लोको पायलट को ये संदेश देने के लिए कि गाड़ी रवाना करने के लिए तैयार है, छोटी सीटी बजाता है। यानी हम कह सकते हैं सहायक या बैंकिंग इंजन के लोको पायलट को संकेत देने के लिए कि अगले इंजन का लोको पायलट गाड़ी रवाना करने के लिए तैयार है, तो रवाना करने से पूर्व एक छोटी सीटी बजाई जाएगी। दूसरी कब बजाई जाएगी? ये तो होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हम देखें, एक छोटी सीटी की बात कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन की देखें, सहायक या बैंकिंग इंजन के लोको पायलट द्वारा अगले इंजन के लोको पायलट को पावती देने के लिए, यानी हम कह सकते हैं पिछला इंजन वाला भी बढ़ा जा सकता है। यहाँ पर ये भी बजा सकता है पहले इंजन वाला, और दूसरा इंजन भी वाला भी बजा सकता है। यानी कि सहायक या बैंकिंग इंजन का जो लोको पायलट है उसके द्वारा भी एक छोटी सीटी बजाई जाती है कि हाँ तुम गाड़ी रवाना कर सकते हो। तीसरी कंडीशन कब बजाई जाती है इसको? लोको यार्ड में इंजन रवाना होने की स्थिति में अथवा इंजन कार्य पूरा होने पर। जैसे कि लोको यार्ड में खड़ा है और यार्ड से अगर इंजन स्टार्ट करना है तब ये छोटी सीटी बजाई जाएगी। यार्ड में इंजन रवाना होने की स्थिति में अथवा इंजन का जो काम चल रहा था वो अगर पूरा हो गया है तब भी यहाँ पर उस टाइम पर रवाना करने के लिए छोटी सीटी बजाई जाएगी। चौथी कौन सी स्थिति है जिसमें छोटी सीटी बजाई जाती है? लोको यार्ड में इंजन जाने की स्थिति में। जैसे मान लीजिए लोको यार्ड में अगर इंजन हम ले जा रहे हैं, यार्ड में इंजन ले जा रहे हैं, तब हम एक छोटी सीटी बजाते हैं। जैसे लोको यार्ड में इंजन चलाते समय छोटी सीटी बजाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है? ये तो रवाना करने से पहले होगी। दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि गाड़ी चलने के दौरान कब बजाते हैं छोटी सीटी। गाड़ी चलने के दौरान कौन कौन सी कंडीशन पर ये छोटी सीटी बजाते हैं? तो पहली कंडीशन देखें कि दूसरे इंजन की सहायता की आवश्यकता न होने पर, यानी दूसरे इंजन की हमें सहायता नहीं है, जो दूसरा इंजन लगा हुआ है उसकी सहायता की ज़रूरत नहीं है, तब हम यहाँ पर छोटी सीटी बजाएंगे दूसरे इंजन की सहायता की आवश्यकता न होने पर। और दूसरा कंडीशन क्या है कि सहायक या बैंकिंग इंजन के लोको पायलट के द्वारा पावती देना की सहायता बंद कर दी गई है। जैसे कि ये सहायता की मना कर रहा है पहला इंजन वाला, तो दूसरा इंजन वाला है जो पीछे इंजन लगा हुआ है वो सहायता नहीं देने की पावती दे रहा है, सहमति दे रहा है कि हमने सहायता बंद कर दी है, तब ये छोटी सीटी बजाएगा। तो इस तरीके से छोटी सीटी का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं हम दो छोटी सीटियों की। दो छोटी सीटी कब बजाई जाती है? दो छोटी सीटी, इनकी क्या कंडीशन है? तो पहली कंडीशन तो होगी दो छोटी सीटी कब बजाई जाती है? गार्ड के सिग्नल के लिए दो छोटी सीटी बजाई जाती है। गार्ड के सिग्नल के लिए, जैसे कि ड्राइवर होता है, गार्ड होता है, तो दोनों को सिग्नल के लिए दोनों अपने अपने के अकॉर्डिंग एक एक छोटी सीटी बजाते हैं। मतलब दो छोटी सीटी गार्ड के सिग्नल के लिए बजाते हैं। और अगर गार्ड है सिग्नल का आदान प्रदान नहीं कर रहा है तब हम गार्ड को याद दिलाने के लिए दो छोटी छोटी सीटी बजाते हैं। यानी गार्ड के द्वारा सिग्नलों का आदान प्रदान नहीं करने पर दो छोटी छोटी सीटी बजाई जाती है। और तीसरा हम क्या काम कौन सी कंडीशन बजाते हैं? स्टेशन कर्मचारियों के द्वारा सिग्नलों का आदान प्रदान नहीं करने पर। यानी स्टेशन कर्मचारी अगर हमें सिग्नलों का आदान प्रदान नहीं करते हैं तब भी हम दो छोटी छोटी सीटी बजाते हैं। और गार्ड अगर हमारे साथ सिग्नलों का आदान प्रदान नहीं कर रहा है तो भी हम छोटी सीटी बजाते हैं। गार्ड के सिग्नलों के लिए छोटी सीटी बजाई जाती है, दो छोटी छोटी सीटी बजाई जाती है। अब बात करते हैं तीन छोटी छोटी सीटियों की। तीन छोटी छोटी सीटी कब बजाई जाती है? तीन छोटी सीटी, तो तीन छोटी सीटी की बात करें, पहली
कंडीशन है 3 छोटी सीटी की। गार्ड के द्वारा ब्रेक लगाने के लिए, गार्ड अगर ब्रेक लगा रहा है या गार्ड के द्वारा ब्रेक लगाने पर 3 छोटी सीटी बजाई जाएंगी कि गार्ड उसको ब्रेक लगा सके, ताकि गार्ड को ये सूचित करने के लिए कि आप अपना साइड से ब्रेक लगा दीजिए, तो 3 छोटी छोटी सीटी बजाई जाएंगी। और अगर गाड़ी नियंत्रण के बाहर हो गई है तो गार्ड सहायता करे, तो गाड़ी अगर नियंत्रण के बाहर हो जाती है तब हम 3 छोटी छोटी सीटी बजाते हैं। तो ये इसमें गार्ड की सहायता मांगी जाती है कि गार्ड अपनी तरफ से ब्रेक लगा सके। अब बात करते हैं 4 छोटी छोटी सीटियों की। ये 4 छोटी छोटी सीटियों की क्या कंडीशन है, कब ये 4 छोटी छोटी सीटियाँ बजाई जाती हैं। पहली कंडीशन है 4 छोटी छोटी सीटी की, जब दुर्घटना, खराबी या अवरोध या अन्य असाधारण कारणों की वजह से गाड़ी आगे नहीं जा सकती। असाधारण कारण, असाधारण कारण यानी कोई आगे दुर्घटना हो गई है, कोई खराबी गाड़ी में ऐसी हो गई है जिसकी वजह से गाड़ी को आगे नहीं ले जाया जा सकता, या कोई ऐसा अवरोध आ गया है जिसकी वजह से गाड़ी को आगे नहीं ले जाया जा सकता या गाड़ी आगे नहीं जा सकती, तब हम 4 छोटी सीटी बजाते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है 4 छोटी सीटी बजाने की, पीछे की ओर से गाड़ी का बचाव करने के लिए। पीछे की ओर से अगर हमें गाड़ी का बचाव करना है तो हम 4 छोटी छोटी सीटी बजाते हैं। अब बात करते हैं हम लंबी सीटी की। जैसे यहाँ पर 3 छोटी छोटी सीटी के बारे में बात होगी, 4 छोटी छोटी सीटी। अब हम बात करते हैं बार बार छोटी छोटी सीटी बज रही है, बार बार इतनी बहुत सारी छोटी छोटी सीटी बार बार, ये कब बजाते हैं, यानी हम कह सकते हैं बार बार छोटी छोटी सीटी बजा रहे हैं। ये कौन कौन सी कंडीशन में बजाते हैं बार बार छोटी सीटी। तो बार बार छोटी सीटी की पहली कंडीशन है खतरे की आशंका होने पर, अगर कोई हमें खतरा की संभावना लग रही है तब हम बार बार छोटी सीटी बजाते हैं, खतरे की संभावना होने पर, खतरे की आशंका होने पर। दूसरी कंडीशन क्या है बार बार छोटी सीटी बजाने की, आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को खतरे का सिग्नल देने हेतु जब किसी कारण से उसका रास्ता खराब या अवरुद्ध है, जैसे कि हमारी गाड़ी इधर से आ रही है, इधर से कोई दूसरी गाड़ी आ रही है, तो इस दूसरी गाड़ी के लोको पायलट को या दूसरी गाड़ी का लोको पायलट पहले गाड़ी के लोको पायलट को कोई खतरे की सूचना देना चाहता है कि उसके ट्रैक में आगे प्रॉब्लम है या उसका रास्ता ख़राब है, ऐसा अगर खतरे का सिग्नल देना चाह रहा है तो वो बार बार छोटी सीटी बजाएगा, क्योंकि डायरेक्ट तो उसे बोल नहीं सकता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है बार बार छोटी सीटी बजाने का, एक कैरी लाइन सेक्शन पर कार्य करने के दौरान पूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाने पर, जैसे मान लीजिए एक कैरी लाइन पर हम कार्य कर रहे हैं, पूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो गई है, संचार व्यवस्था भंग हो गई है, तब हम छोटी छोटी सीटी बजाते हैं। यानी एक कैरी लाइन सेक्शन पर कार्य करने के दौरान पूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाने पर, अथवा अगर हम दोहरी लाइन में बात कर रहे हैं, दोहरी लाइन पर जब एक कैरी लाइन का कार्य संचालन प्रारंभ कर दिया जाए, जैसे कि 2 लाइन है हमारी, दोनों लाइन में से एक ही लाइन हम काम में ले रहे हैं, एक लाइन को हमने ब्लॉक कर दिया है, तो आने जाने के लिए एक ही लाइन का काम में ले रहे हैं दोहरी लाइन में भी, तब भी हम बार बार छोटी छोटी सीटी बजाते हैं। यानी एक कैरी लाइन सेक्शन पर कार्य करने के दौरान पूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाने पर, अथवा दोहरी लाइन पर जब एक कैरी लाइन का कार्य संचालन प्रारंभ कर दिया जाए, तब बार बार छोटी सीटी बजाई जाती है। चौथा कारण क्या हो सकता है बार बार छोटी सीटी बजाने का, दोहरी लाइन पर गलत दिशा में चलने पर या स्वैचल सिग्नल क्षेत्र में सिग्नल की दिशा के विरुद्ध, या एक कैरी लाइन पर स्वैचल ब्लॉक सिग्नल वाले क्षेत्र में स्थापित दिशा के विरुद्ध होने पर, यानी दोहरी लाइन पर अगर हम गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, तो हम बार बार छोटी छोटी सीटी बजाएंगे गलत दिशा में चलने पर। या फिर अगर ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था है तो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग क्षेत्र में सिग्नल की दिशा के विरुद्ध अगर हम जा रहे हैं, सिग्नल की दिशा के विरुद्ध, तब हम बार बार छोटी छोटी सीटी बजाएंगे। या फिर एक कैरी लाइन पर स्वैचल ब्लॉक सिग्नल वाले क्षेत्र में स्थापित दिशा के विरुद्ध अगर हम जा रहे हैं। अब बात करते हैं, ये तो होगी छोटी सीटियों की बात, अब बात करते हैं लंबी सीटियों की बात। जैसे एक लंबी सीटी की बात करते हैं हम। एक लंबी सीटी कब बजाई जाती है, एक लंबी सीटी इसकी क्या परिस्थिति है, तो एक लंबी सीटी की परिस्थिति है स्वैचल रोक सिग्नल को पार करने में, यानी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल है, ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को अगर हमें पार करना है, स्वैचल रोक सिग्नल को पार करने पर एक लंबी सीटी बजाई जाती है। इसमें दूसरा कारण क्या हो सकता है, IVS को ऑन स्थिति में पार करने पर, अगर हम IVS को ऑन स्थिति में पार करना चाहते हैं तो एक लंबी सीटी बजाएंगे। जब सिग्नलों के खंभे पर उपलब्ध टेलीफोन खराब हो
अगर हमारा सिग्नलों के खंभे पर जो टेलीफोन है, अगर वो टेलीफोन ख़राब है, वर्क नहीं कर रहा है, नॉट इन सर्विस, तब हम क्या बजाएंगे? एक लंबी सीटी बजाएंगे। अथवा लोको पायलट पिछले स्टेशन से संपर्क करने में असमर्थ है, यानी लोको पायलट का कांटेक्ट नहीं हो रहा है, एलपी का कांटेक्ट नहीं हो रहा है किससे? पिछले स्टेशन मास्टर से, तब भी हम एक लंबी सीटी बजाएंगे। तीसरा कारण क्या हो सकता है एक लंबी सीटी का? गाड़ी चलने के दौरान गार्ड के सिग्नलों की पावती देने के लिए, यानी गार्ड ने कोई सिग्नल दिखाया है तो गार्ड के सिग्नलों की पावती देने के लिए, उस सिग्नल को मैच करने के लिए पावती देना है, गार्ड के सिग्नलों की पावती देने के लिए गाड़ी चलने के दौरान एक लंबी सीटी बजाई जाती है। अब बात करते हैं दो लंबी सीटियों की। दो लंबी सीटी कब बजाई जाती है? दो लंबी सीटी, तो दो लंबी सीटी की बात करते हैं। दो लंबी सीटी कब बजाते हैं? पेंटोग्राफ को उठाने के लिए और इसकी पावती दूसरे इंजन को द्वारा दी जानी चाहिए। तो किसको उठाने के लिए? पेंटोग्राफ अगर उठाना है, पेंटोग्राफ, तो उसको उठाने के लिए यहाँ पर दो लंबी सीटी बजाई जाती है और इसकी पावती किसके द्वारा दी जाती है? दूसरे इंजन के द्वारा इसकी पावती दी जाती है। दूसरा इंजन इसकी पावती देता है। अब बात करते हैं तीन लंबी सीटी। दो होगी, अब तीन लंबी सीटी की बात करते हैं। तीन लंबी सीटी में क्या होता है? गाड़ी उल्लंघन चिन्ह के अंदर खड़ी न होने पर, अगर गाड़ी हमारी उल्लंघन चिन्ह के अंदर नहीं खड़ी है तब हम तीन लंबी सीटी बजाते हैं। अब हमारी लंबी सीटी भी होगी है। अब बात करते हैं हम एक लगातार लंबी सीटी की। इस तरीके से एक लगातार लंबी सीटी कब बजाते हैं? एक लगातार लंबी सीटी, लगातार लंबी सीटी, तो एक लगातार लंबी सीटी बजाते हैं हम कौन कौन सी परिस्थिति में बजाते हैं? सुरंग का वह क्षेत्र जहाँ दृश्यता में रुकावट हो या लगातार घुमाव, कट्टान या दुर्घटना स्थल के निकट पहुँचते समय जहाँ दुर्घटना की संभावना हो, वहाँ पर हम लगातार लंबी सीटी बजाते हैं। जहाँ पर सुरंग हो, जहाँ पर अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा हो, लगातार घुमाव हो, वहाँ पर एक लगातार लंबी सीटी बजाई जाएगी। दूसरा कब बजा जाएगा? पीछे की ओर गाड़ी का बचाव कर रहे रेल कर्मचारी को बुलाने के लिए, यानी रेल कर्मचारी है वो पीछे की ओर गाड़ी का बचाव कर रहा है तो उसको बुलाने के लिए यहाँ पर क्या बजाया जाएगा? एक लगातार लंबी सीटी बजाई जाएगी। तीसरा कारण क्या होता है? जब सामग्री गाड़ी चलने के लिए तैयार हो, सामग्री गाड़ी चलने से पहले क्या बजाती है? एक लगातार लंबी सीटी बजाती है। चौथा कारण क्या हो सकता है? बिना रुके स्टेशन से सीधे गुजरना हो, बिना रुके अगर स्टेशन सीधे जाना है तो अब लगातार लंबी सीटी बजाई जाती है। पांचवा कारण क्या है? ऑन स्थिति में रोक सिग्नल के निकट पहुंचने पर, ऑन स्थिति में रोक सिग्नल के निकट पहुंच रहे हैं तब हम लगातार लंबी सीटी बजाएंगे। और छठा कारण हो सकता है रोक सिग्नल पर रुक जाने पर, रोक सिग्नल पर रुक जाने पर एक लगातार लंबी सीटी बजाई जाएगी। सातवां कारण हो सकता है जब कुहासा, तूफान या किसी अन्य कारण से सिग्नल स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे। स्पष्ट अगर हमें सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा है, किसकी वजह से? कुहासा की वजह से, तूफान की वजह से, अन्य कोई कारण है उसकी वजह से सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा है तो एक लगातार लंबी सीटी बजाएंगे। और अगला कारण हो सकता है जब सेक्शन में निकटवर्ती लाइन पर गाड़ी खड़ी हो तो कर्मचारी लाइन पर कार्य कर रहे हों। जब सेक्शन में निकटवर्ती लाइन पर गाड़ी खड़ी हो, निकटवर्ती लाइन पर अगर गाड़ी खड़ी है तभी हम लगातार छोटी सेक्शन में निकटवर्ती लाइन पर गाड़ी खड़ी है तो हम क्या बताते हैं? एक लगातार लंबी सीटी बजाते हैं। या कर्मचारी लाइन पर कार्य कर रहे हैं तब भी हम लगातार लंबी सीटी बजाते हैं। अब ये होगी हमारी लगातार लंबी सीटी। अब बाकी सीटियाँ हम देखते हैं, जैसे कि एक हमारी है लंबी और छोटी, एक लंबी है और एक छोटी सीटी है। ये कब बजाई जाती है? एक लंबी एक छोटी सीटी है गार्ड के द्वारा ब्रेक को रिलीज करने के लिए। पहला तो अगर गार्ड ब्रेक रिलीज कर रहा है तो गार्ड के द्वारा ब्रेक को रिलीज करने के लिए एक लंबी एक छोटी सीटी बजाई जाती है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? स्टेशन या बीच सेक्शन से गाड़ी या इंजन चलाने के पूर्व, स्टेशन से अगर गाड़ी चला रहे हैं या बीच सेक्शन से गाड़ी चला रहे हैं, बीच सेक्शन से या फिर इंजन चलाने से पूर्व, ये हम
एक लंबी और एक छोटी सीटी बजाते हैं। तीसरा कारण क्या हो सकता है, साइडिंग में गाड़ी को बैक करने के बाद मेन लाइन क्लियर है यह संकेत देने के लिए। अगर हम क्या कर रहे हैं, साइडिंग में गाड़ी को बैक कर रहे हैं, साइडिंग में गाड़ी को बैक करने के बाद मेन लाइन क्लियर है यह संकेत देने के लिए एक लंबी एक छोटी सीटी बजाई जाती है। फिर अगली सीटी हम देखते हैं, वो है दो छोटी दो लंबी दो छोटी, दो लंबी दो छोटी सीटी। दो लंबी दो छोटी सीटी कब बजाई जाती है, गार्ड को इंजन पर बुलाना हो तब, गार्ड को इंजन पर बुलाना हो तब हम दो लंबी दो छोटी सीटी बजाते हैं। फिर चश्मा सीटी कब बजाते हैं, छोटी लंबी छोटी, ये है चश्मा सीटी, चश्मा जैसा दिख रहा है। चश्मा सीटी कब बजाते हैं, पहली तो टोकन नहीं मिलने पर, अगर टोकन नहीं मिला हो तब हम चश्मा सीटी बजाते हैं। दूसरा, टोकन चूक जाने पर, टोकन चूक हो गया है, चूक गया है, टोकन नहीं लिया है, तब चश्मा सीटी बजाते हैं। गलत प्रस्थान प्राधिकार मिलने पर, अगर हमें गलत प्रस्थान प्राधिकार मिला है तब हम चश्मा सीटी बजाते हैं। और अगर हमें उपयुक्त प्राधिकार पत्र मिल रहा है तो प्राधिकार पत्र मिलने पर रोक सिग्नल को ऑन स्थिति पार करने के लिए, रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करना है, किसके साथ में, प्राधिकार के साथ में, यानी प्राधिकार भी हमें मिला हुआ है और रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करना है, तब हमें चश्मा सीटी बजानी होगी। अब बात करते हैं हम किसकी, एक लंबी एक छोटी, एक लंबी एक छोटी सीटी की। तो लंबी छोटी लंबी सीटी की बात करते हैं। लंबी छोटी लंबी छोटी सीटी की ये कौन सी कंडीशन में बजाई जाती है। पहली कंडीशन है गाड़ी के विखंडित होने पर, अगर गाड़ी हमारी विखंडित होती है तो लंबी छोटी लंबी सीटी बजाई जाएगी। गाड़ी की अपूर्ण स्थिति में आने पर, अगर गाड़ी अपूर्ण आई है, अपूर्ण स्थिति में, तब भी हम लंबी छोटी लंबी सीटी बजाते हैं, लंबी छोटी लंबी छोटी सीटी बजाते हैं। अब बात करते हैं दो छोटी और एक लंबी, दो छोटी एक लंबी। तो दो छोटी एक लंबी का कब बजाते हैं, दो छोटी एक लंबी हम ACF के द्वारा बजाते हैं, यानी कि खतरे की जंजीर खींचे जाने पर, खतरे की जंजीर खींचे जाने पर दो छोटी एक लंबी सीटी बजाई जाती है। इंजन में अपर्याप्त एयर प्रेशर होने पर, यानी इंजन में एयर प्रेशर पर्याप्त नहीं है, एयर प्रेशर, तो इंजन में एयर प्रेशर पर्याप्त न होने पर दो छोटी एक लंबी सीटी बजाई जाती है। फिर हम बात करते हैं एक लंबी और दो छोटी सीटी है, इसके उल्टा हो जाएगा। ये दो, एक छोटी और दो लंबी, एक लंबी और दो छोटी सीटी कब बजाई जाएगी, जब सिग्नल का हत्था नीचे झुका हो परंतु बत्ती बुझ गई हो। सिग्नल का हत्था क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, लेकिन बत्ती बुझ गई हो, तब हम एक लंबी दो छोटी सीटी बजाते हैं। सिग्नल का हत्था गलत या अपर्याप्त रूप से ऑफ स्थिति में होने पर, सिग्नल है वो अपर्याप्त रूप से ऑफ स्थिति में है, से ऑफ स्थिति में है, ऑफ स्थिति में है। और तीसरा कारण क्या हो सकता है, सिग्नल के खराब होने पर, अगर सिग्नल खराब है तब भी हम एक लंबी और दो छोटी सीटी बजाते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में बात करेंगे अब लंबी छोटी लंबी सीटी के बारे में बात करेंगे। लंबी छोटी लंबी लंबी छोटी लंबी सीटी कब बजाई जाएगी, पेंटोग्राफ को नीचे करने के लिए इसकी पावती दूसरे इंजन के द्वारा दी जाती है, तो ये बजाई जाती है। पेंटोग्राफ को नीचे करने के लिए इसकी पावती किसके द्वारा दी जाती है, दूसरे इंजन के द्वारा दी जाती है, दूसरे इंजन द्वारा इसकी पावती दी जाती है पेंटोग्राफ को नीचे करने के लिए। ये हो जाएगी लंबी छोटी लंबी सीटी। तो इस तरीके से हमारी टोटल सीटियाँ हैं, एक सीटी और बच रही है यहाँ पर, वो है लंबी लंबी फिर लगातार लंबी, यानी कि लंबी सीटी रुक रुक कर बारंबार। तो ये है लंबी सीटी रुक रुक रहे हैं, फिर बारंबार है, ये लगातार मतलब बारंबार। तो लंबी सीटी रुक रुक कर बारंबार कब बजाते हैं, लंबी सीटी वो भी
रुक रुक कर बारंबार, ये बजाई जाती है समपार से गुजरते समय या समपार पर पहुँचते समय। समपार से गुजरते समय, या फिर हम कह सकते हैं कि समपार पर पहुँचते समय। समपार पर पहुँचते समय, पहुँचते समय। तो ये हमारी सारी सीटियाँ बताई गई हैं।